तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियान का मुकाबला करने के लिए वो यिन फेंग सेक्ट से शायर आती है और उससे कहती है कि बाइटियान तुम एक डीमन हो और मैं यहाँ पे तुम्हारा मुकाबला करने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे आगे घुटने टेक दो। मगर बाइटियान उससे कहता है कि तुम वो शायर नहीं हो जिससे मैं मिला था। मगर फिर दूसरी तरफ मिस्टर लिंग शायर से कहता है कि तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों से हराओगे क्या, चलो उस पे अटैक करो। ये सुनते ही शायर गुस्से में आकर अपनी सोर्ड को चार्ज करते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसकी सोर्ड बाइटियान के फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। वो बाइटियान पर अपनी सोर्ड से एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वो उसके अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। और फिर वो उससे कहता है कि मुझे अब समझ में आया कि तुम भी अपने मास्टर की तरह हो। मैं समझ रहा था कि शायद तुम उससे बिल्कुल अलग होगी, मगर तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया है। ये कहने के बाद वो उसकी सोर्ड को वहीं पे ही रोक देता है और हम देखते हैं कि उसकी सोर्ड उसके फेस के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, मगर बाइटियान ने अपनी प्लूटो टेक्निक का इस्तेमाल करके उसकी सोर्ड को वहीं पे ही रोक दिया। ये कहने के बाद वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से जैसे ही उस पे अटैक करता है तो शायर फौरन से वहां से गायब होकर दोबारा उसके ऊपर से आके हमला करती है। तो बाइटियान उस पर दोबारा से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से हमला करता है तो शायर फिर से गायब हो जाती है और दूर जाके एक जगह से बाहर आती है। वो बाइटियान की स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी, मगर शायर हार मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ बाइटियान की तरफ आगे बढ़ती है तो बाइटियान अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस पर एक जबरदस्त पंच से अटैक करता है। दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और हम देखते हैं कि इससे एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और बाइटियान वहां से दूर आ गिरता है। इस अटैक की वजह से उसे थोड़ी बहुत चोट लगी थी और दूसरी तरफ शायर भी इस अटैक की वजह से इंजर्ड हो गई थी, जिसके बाद वो बाइटियान से कहती है कि आज मैं तुम्हारा असल चेहरा सब लोगों को दिखा कर रहूंगी। उसे इस तरह लड़ता हुआ देखकर जनरल कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, अपने डिफेंस का जरा भी ख्याल नहीं कर रही। ये सब कुछ उसके मास्टर की वजह से है, उसे इसकी जान की कोई भी परवाह नहीं। और इस तरफ बाइटियान कहता है कि न जाने मुझे कितनी मर्तबा तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ, तुम इसे मानो या ना मानो यही सच है। ये कहने के बाद वो अपनी उस प्लूटो टेक्निक के साथ एक वाटर टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो पानी की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट करता है जो कि सीधा शायर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, जिसे वो अपनी सोर्ड की मदद से काटने की कोशिश करती है। मगर उस पानी की लहर के बीच में से बाइटियान उस पर एनर्जी पाल्म अटैक करता है, जिससे बचते हुए वो फौरन से दूसरी तरफ जाकर बाइटियान पर अपनी सोर्ड से हमला करती है। तो बाइटियान उसकी सोर्ड को फौरन से पकड़ लेता है। शायर अपनी सोर्ड से उसे नीचे की तरफ पुश करती है और बाइटियान कहता है कि अगर मैं एक डीमन हूँ तो फिर तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं मारा? उस वक्त भी तो तुम मुझे पहचान सकती थी कि मैं कोई डीमन हूँ, मगर उस वक्त तो तुम्हें मैं एक आम लड़का लग रहा था। ये सुनकर शायर गुस्से में उससे कहती है कि ये तुम्हारी कोई डीमन ट्रिक थी जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख नहीं पाई, और यही वजह है कि मैं अपने मास्टर के सामने हमेशा शर्मिंदा रहती हूँ कि मैंने तुम्हें उस दिन जिंदा छोड़ दिया। अगर मैंने तुम्हें उस दिन ना बचाया होता तो तुम वहीं पर ही मारे जाते और ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। ये कहकर वो बाइटियान को और भी ज्यादा पुश करती है और उसकी सोर्ड बाइटियान के कंधे पे हल्का सा कट कर देती है, मगर फिर बाइटियान गुस्से में आकर उसे वापस से पीछे धकेल देता है। मगर शायर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आती है तो बाइटियान अपनी एनर्जी पाल्म अटैक करके उसकी सोर्ड को वहीं पे ही रोक देता है और वो दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जिसके बाद बाइटियान कहता है कि डेविल मैं नहीं हूँ, बल्कि डेविल तो तुम लोग हो जो कि खुद को अच्छी फैमिली से बताते हो और फिर हर किसी पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ये सुनकर शायर कहती है तुम्हारी इन बेकार की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जिसके बाद शायर के फ्लैशबैक में जाते हैं जब वो एक लाइब्रेरी के अंदर किसी किताब को ढूंढ रही होती है तो इतने में अचानक वहाँ पे जोंग आ जाता है और आते साथ ही उससे कहता है कि मैंने मास्टर से सुना है कि आजकल तुम लाइब्रेरी में बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो, मुझे अपनी सोर्ड टेक्निक के बारे में बताओ, वो अब कैसी है? ये सुनकर वो कहती है कि सीनियर ब्रदर आपको मेरी किसी भी टेक्निक के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगी, मैं एक हिडन विंड सेंट हूँ। ये कहने के बाद अचानक से जोंग उसके हाथ से वो किताब छीन लेता है और देखते हुए कहता है कि एंशिएंट टाइम में डुगू फैमिली गॉड के अगेंस्ट जाकर ऐसी कल्टीवेशन करते थे जिससे वो इमोर्टल डीमंस बन जाते थे और वो लोग पूरी दुनिया में लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई शख्स हेवन एंड अर्थ के सबसे अल्टीमेट मेथड को प्रैक्टिस करके खुद को एक एविल इमोर्टल में कन्वर्ट कर दे। वो शायर से कहता है कि आखिर तुम इस तरह की बुक्स में इंटरेस्टेड क्यों हो, क्योंकि ये बुक इमोर्टल डीमंस के बारे में है। क्या इसके बारे में तुमने किसी से सुना है या फिर तुमने खुद ही
कुछ देखा है जो कि तुम बता नहीं रही। और वैसे भी मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ माउंटेन के नीचे जाऊं और जाकर डोगू फैमिली पर इन्वेस्टिगेशन करूं। वो पिछले कुछ मंथ से प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ मंथ के प्रैक्टिस में ही वो इतना काबिल हो गया है कि वो लुवोटियान पैलेस के मास्टर के साथ भी फाइट कर चुका है। मगर इस फाइट की वजह से वो काफी इंजर्ड हुआ है और वो वहाँ से जाते जाते उससे कहता है कि तुम जो वो युवानशी स्टोन डोगू फैमिली के घर से लेकर आई थी, मास्टर ने कहा है कि वो युवानशी स्टोन असल में जेंटियान का है। उसके अंदर मार्शल जेंटियान का एसेंस मौजूद था। ये सुनकर शायर कहती है कि क्या, मगर मुझे तो उसके अंदर एसेंस नहीं मिला। जिस पर जोंग कहता है कि यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो एसेंस बाइटियन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से वो एक डीमन बन गया है। मगर शायर कहती है कि आखिर मार्शल सेंट उसे कोई डीमन कैसे बना सकते हैं। पर जोंग उसे बताता है कि मार्शल सेंट कोई डीमन नहीं, मगर क्योंकि वो डोगू फैमिली के ब्लड के साथ अब मिक्स हो चुका है तो आज या कल वो लड़का एक डेविल बन जाएगा और फिर हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। हम लोग नहीं जानते कि चेनफेंग टाउन में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से वो लड़का एक डीमन में बदल गया था। तुम वहाँ पे गई थी, तुमने सब कुछ देखा होगा। अगर तुम हमें नहीं बताना चाहती तो कोई मसला नहीं, हम तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। मगर तुम एक बात याद रखना, तुम हिडन विंड की एक सेंट हो और तुम्हें जजमेंट करने का पूरा हक है। मास्टर तुम्हारी जजमेंट पर हमेशा फख्र करते हैं, उन्हें तुम पर हमेशा नाज रहेगा। ये बातें सुनकर शायर काफी परेशान हो जाती है और वो जोंग से कहती है कि डोगू फैमिली में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं है, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, खास तौर पर बाइटियान, उसे जाने दो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मगर जोंग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या होगा अगर वो कल को डीमन बन गया, या फिर हो सकता है कि आज से 100 दिन के बाद वो डीमन बन जाए, या फिर हो सकता है कि 10 साल के बाद वो बने, तब हम लोग क्या करेंगे। उसके अंदर वो डीमन तो मौजूद है और ये बात तुम भी जानती हो। वो डीमन बहुत ही तेजी से उसकी बॉडी के अंदर प्रोग्रेस हासिल कर रहा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा वो यिन फेंग डीमंस को एलिमिनेट करने का ही काम करता है। और अगर हमने बाइटियान के डीमन को एलिमिनेट न किया तो शायद ये पूरी दुनिया हमें ही इसका जिम्मेदार ठहराएगी। ये सुनकर शायर कहती है कि अगर ऐसा दिन आना है तो फिर ऐसा दिन आने से पहले ही मैं डोगू बाइटियान को ही खत्म कर दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर जोंग कहता है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारे अंदर सच में काफी अच्छी अवेयरनेस है, तुम इस बुक पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मास्टर ने मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी बुक दी है, तुम्हें इस बुक को पढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आती है और वो बाइटियान से कहती है कि भले ही तुम कोई डीमन नहीं हो, मगर वो डीमन तुम्हारी बॉडी के अंदर है और कभी न कभी वो बाहर आएगा और फिर बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा। इसलिए सब लोगों की कुर्बानी देने के बजाय तुम्हें अकेले ही मार देना बेहतर है। ये कहने के बाद वो अपनी एक शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करती है और फिर बाइटियान से कहती है कि तुम मुझे नहीं मारना चाहते, पर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। ये सुनकर बाइटियान उससे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक डेविल हूँ तो फिर आ जाओ, एक मर्तबा आजमा कर देख लो। ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर के साथ एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करता है। वहाँ मौजूद सब लोग देख रहे होते हैं कि ये दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ 9 हेवन डिवाइन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स लेकर तेजी से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया था और इस हमले में शायर काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी। और फिर बाइटियान उससे कहता है कि तुम ये प्रूव नहीं कर पाई कि मैं एक डेविल हूँ और ना ही तुम मुझे मारने में कामयाब हो पाई हो, इसलिए बेहतर यही है कि हार मान लो। मगर शायर कहती है कि तुम उस युवानशी स्टोन की वजह से आज यहाँ तक पहुँचे हो। ब्रदर जोंग ने सही कहा था, तुम एक डेविल ही हो। ये कहने के बाद वो हवा में ऊपर जाती है और जाते साथ ही फिर से एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिससे वहाँ पे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर इतने में एंसेस्टर बाइटियान को आकर बताता है कि इस लड़की को जल्द से जल्द रोको, इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, यहाँ तक कि ये इसकी खुद की भी जान ले सकता है। ये सुनते ही बाइटियान फौरन से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर शायर उसे वापस पीछे धकेल देती है। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉर्मेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए वहाँ पे बहुत सारी शॉट्स क्रिएट करती है। उस शॉट टेक्निक की वजह से वहाँ पे बहुत सारी शॉट्स आ जाती हैं जो कि देखते ही देखते मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा शॉट्स आ जाती हैं कि वो पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड ही कवर हो जाता है। इस शॉट टेक्निक को देखते हुए उसके जूनियर्स कहते हैं कि ये तो 10,000 शॉट टेक्निक है, आखिर सीनियर सिस्टर ने ये शॉट टेक्निक कब सीख
निकली वो तो इस तरह की स्वॉर्ड स्किल्स में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और इस तरफ वांग ज़ी कहता है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, मगर वो देखता है कि जनरल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जनरल मास्टर लिंक के बारे में कहता है कि आखिर वो ये सब कुछ कैसे होने दे रहा है, वो अपनी ही डायरेक्ट डिसाइपल को मारने पर तुला है। उसके लिए बस हार और जीत की ही मायने है, उसके अपने डिसाइपल की जिंदगी की उसे कोई परवाह नहीं। और फिर दूसरी तरफ मास्टर लिंक कह रहा होता है कि बाइटियान चलो अपना असली रूप दिखाओ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो पूरा बैटल ग्राउंड स्वॉर्ड से भरा हुआ होता है और बाइटियान शायर की उस फॉर्मेशन को तोड़कर उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर शायर कहती है कि तुम भले ही मासूम हो मगर तुम्हारे अंदर के डीमन को मारने का बस एक यही तरीका है कि तुम्हें भी मार दिया जाए। ये कहने के साथ वो अपनी सारी स्वॉर्ड्स को उसकी तरफ थ्रो करती है और खुद बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही उसकी फॉर्मेशन भी टूट जाती है तो बाइटियान फौरन से उसकी तरफ भागने लगता है और वो सारी स्वॉर्ड्स उसकी जगह पर आकर हिट करती हैं। वो पूरा का पूरा बैटल ग्राउंड स्वॉर्ड से भर जाता है और दूसरी तरफ मास्टर लिंक की तरफ जो स्वॉर्ड्स आती हैं जोंग उन्हें आने से रोक लेता है। और इस तरफ जनरल को कुछ नजर आता है और वो कहता है कि ये फील्ड किस तरह की है, जिसके बाद वो कहता है कि इस लड़के को इस तरह मरने मत देना। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड्स बाइटियान की बॉडी के अंदर घुसी हुई होती हैं और वो काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है। और जब शायर ये देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। बाइटियान ने सारी की सारी स्वॉर्ड्स अपनी बॉडी पर ले ली थी मगर शायर को खरोच भी आने नहीं दी। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ मास्टर लिंक खुश हो रहा होता है कि शायद अब बाइटियान अपना असली रंग दिखाएगा। और दूसरी तरफ शायर अपने फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो बेहोश होकर नीचे गिर रही थी तो बहुत सारी स्वॉर्ड्स उसकी ही तरफ आ रही होती है, मगर बाइटियान उसकी तरफ आगे बढ़ता है और वो बाइटियान से कहती है कि शायद हमारे नसीब में यही था कि हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। मगर हम देखते हैं कि बाइटियान अपनी प्लूटो टेक्निक की मदद से वहाँ मौजूद जितनी भी स्वॉर्ड्स होती हैं उन सबको रोक रहा होता है। ये देखकर शायर उससे कहती है कि ये स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, मगर बाइटियान कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। उसके कुछ प्लूटो वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है, जिसके बाद शायर उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, मैं ही तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। इतने में बाइटियान की वो स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बहुत सारी स्वॉर्ड्स तेजी से शायर की तरफ आ रही होती है, मगर इतने में बाइटियान उसकी तरफ आगे बढ़ता है और एंसेस्टर को मदद के लिए बुलाता है। तो एंसेस्टर उससे कहता है कि एक मर्तबा अच्छे से सोच लो, क्योंकि इस मर्तबा अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो नेक्स्ट टाइम शायद मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये कहते ही एंसेस्टर उसकी मदद के लिए वहाँ पे आ जाता है और उसकी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, जिससे वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स उससे टकराते ही नीचे गिर रही थी, मगर अचानक कुछ स्वॉर्ड्स आकर उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती हैं, जिससे बाइटियान के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। ये देखकर शायर भी हैरान हो जाती है और बाइटियान उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम्हारा वो मास्टर तुम्हारी जिंदगी का फैसला इतनी आसानी से कैसे कर लेता है। ये कहने के बाद अचानक से वो लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो शायर कहती है कि क्या मैं इस मर्तबा भी गलत रास्ते पर चल पड़ी हूँ। वो बाइटियान की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो उसे वहीं पे ही रोक देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया है, अब तुम बताओ क्या तुम अब भी लड़ना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अब नहीं लड़ना चाहती, बल्कि मैं अपनी हार मान लेती हूँ। ये कहने के बाद वो उसे कुछ मेडिसिन देती है ताकि वो खुद को रिकवर कर ले और अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। तो बाइटियान उससे वो मेडिसिन लेकर फौरन से खा लेता है। और दूसरी तरफ वांग ज़ी कहता है कि ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन तो एक किंग लेवल स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी। बाइटियान ने इस किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी फेस कर लिया है और यही नहीं बल्कि वो अब भी मैदान पे खड़ा है ताकि वो नेक्स्ट वॉरियर का मुकाबला करे। सच में इस लड़के की एबिलिटी तो बहुत ही कमाल की है। और वहाँ मौजूद एक मास्टर कहता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ही कमाल है, ये अपने मास्टर के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। वो लोग उसकी तारीफें करते हैं, उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे चेयर अप करते हैं, जिस पर बाइटियान उन सब लोगों को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं अभी इस बैटल ग्राउंड में मौजूद हूँ और मैं मिस्टर लिंक को चैलेंज करता हूँ कि वो खुद मेरे साथ आकर फाइट करे, क्योंकि उसने मेरे रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछाए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है। और मैं अब अच्छे से जान गया हूँ कि मास्टर लिंक को उस डेविल से कोई लेना देना नहीं है, वो बस मुझे मारना चाहता है। अब मैं इसका फैसला करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरे सामने आए और मुझे फेस करे। आज मुकाबला हो जाएगा, या तो वो रहेगा या फिर मैं। ये बात सुनकर अचानक जोंग कहता है कि डोगो बाइटियान तुम गलत हो, मेरा मास्टर ऐसा नहीं है। हमारा वू यिन फेंग हमेशा से मार्शल वर्ल्ड की सेफ्टी को ही प्रेफर करता है और वैसे भी तुम मेरे मास्टर की बराबरी के नहीं हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ मुकाबला करो, हम दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं।
तुम यूँ समझ लो कि मैं अपने मास्टर के बिहाफ पे तुमसे लड़ रहा हूँ। ये कहने के बाद ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।